जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है राजस्थान रोडवेज भर्ती 2025 को लेकर के एक अपडेट सामने आई है कि भाई राजस्थान रोडवेज में जो भर्ती निकली है उसकी जानकारी हम आपको देंगे। ये बस सारथी योजना होती है उसके तहत ये वैकेंसी की सूचना आई है। बिना परीक्षा सीधी भर्ती, कंडक्टर भर्ती किए जाएंगे। इसकी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से साझा करेंगे और आपको समझाएंगे। जो नोटिस आए हैं, जो खबरें आई हैं, अपडेट आई हैं, वो भी हम देखेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं और पूरी जानकारी को समझते हैं। यह है राजस्थान RSRTC रोडवेज भर्ती 2025 रोडवेज बस सारथी भर्ती परिचालक यानी कंडक्टर सीधी भर्ती, बिना परीक्षा सीधी भर्ती, न्यू अपडेट। अब जो अपडेट है उसके ऊपर भी बात करेंगे। चलो साहब, ये देखो आप, ये अपडेट है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है ये जी राजस्थान की न्यूज़ है। कौन सी है? जी राजस्थान की न्यूज़ है। इसको आप देख सकते हैं। रोडवेज में लगाए जा सकेंगे सिविल डिफेंस के स्वयं सेवक। रोडवेज प्रशासन ने 8 डिपो में लगाने की दी मंजूरी। कुल 116 सिविल डिफेंस के स्वयं सेवक लगाने की मंजूरी दी गई है कि भाई जो 116 सिविल डिफेंस के जो स्वयं सेवक हैं उनको लगाने की मंजूरी दी गई है। और अब आप सबको पता है कि भाई 500 पदों पर कंडक्टर भर्ती यानी कि परिचालक भर्ती के लिए क्या जारी हो चुका है? नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। परिचालक के लिए नोटिस जारी हो चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है, पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है कि भाई फॉर्म कब से शुरू होंगे, लास्ट डेट क्या रहेगी, एग्जाम कब होगा, पूरी प्रक्रिया आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दी गई है और भी बता देंगे। अब ये तो है 25 फरवरी 2025 की अपडेट, ठीक है साहब। दूसरी अपडेट ये देखो आप, ये अखबार की न्यूज़ है जिसको आप देख सकते हो अच्छी प्रकार से। और ये खबरें आपको कहाँ पे मिलेंगी साहब? ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी जी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है वो सीधी टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, और इंस्टा के माध्यम से आप मैसेज करोगे तो उसको रिप्लाई भी आपको जरूर मिलेगा उसका, ठीक है साहब। चलो जी, अब देखो इसमें रोडवेज के पास बसों से अधिक अपने परिचालक, यानी कि रोडवेज के पास जितनी बस है ना उससे ज्यादा परिचालक बताए जा रहे हैं। खुद के परिचालकों को लगा रखा ऑफिसों में और बस सारथियों के भरोसे राजस्थान रोडवेज चल रही है। यानी कि भाई जो खुद के जो कंडक्टर हैं सरकारी हैं उनको तो ऑफिसों में लगा रखा है, और जो बस सारथी के तहत जो लगे हुए कंडक्टर हैं उनके भरोसे रोडवेज चल रहा है साहब, ठीक है जी। पद स्वीकृत हैं 7017, खाली हैं 3263, यानी कि 3263 पद खाली चल रहे हैं साहब। 3263 पद खाली चल रहे हैं, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं बुकिंग पर लगाए बस सारथी। जो बस सारथी हैं बुकिंग पर ही लगा रखे हैं एक प्रकार से। रोडवेज में पद के अनुरूप काम नहीं कर रहे और ऑफिस व नॉन ऑपरेटिंग डिपो में लगे परिचालकों को रूट पर चलाया जाएगा ताकि रोडवेज के राजस्व में बढ़ोतरी हो सके। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, परिवहन मंत्री। ये जो डिप्टी CM हैं प्रेमचंद बैरवा जी, ये परिवहन मंत्री हैं, यानी कि जो भी यातायात की जो अपने गाड़ी घोड़े जो भी चल रहे हैं ये इनके मंत्री कौन है? डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी। वो बोल रहे हैं कि भाई रोडवेज में जो पद है उसके अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि जिसकी जो पोस्ट है उसके अनुरूप तो काम हो नहीं रहा। बाबू है वो कुछ कर रहा है, सफाई कर्मचारी होते हैं वो बाबू बन रहे हैं, परिचालक हैं वो और कुछ बाबू बन रहे हैं, इस प्रकार से ये चीजें हैं। कुल परिचालक के पद बताए जा रहे हैं 3754, डेपुटेशन पर लगे हैं 50, स्वीकृत हैं 7017, खाली पड़े हैं 3263, ये चीजें हैं। अब देखो इसमें और भी जो चीज है वो देखते हैं यहाँ पे। राजस्थान रोडवेज प्रशासन के पास वर्तमान में बसों से ज्यादा परिचालक हैं, फिर भी बस सारथियों को बसों में परिचालक लगा रखा है। ये बस सारथी बिना टिकट लोगों को यात्रा कराते हैं। इससे रोडवेज की छवि धूमिल होने के साथ ही राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। अब परिचालकों की कमी बताते हुए सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों को भी लेने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ऐसे में रोडवेज को काफी नुकसान होगा, यानी कि भाई अब जो भी सिविल डिफेंस के जो स्वयंसेवक हैं उनको लेने की बात की गई है, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको यहाँ पर लगाया जाएगा साहब। एक्स सर्विसमैन जो होते हैं ना, सेनाओं में रिटायरमेंट होकर के आ जाते हैं,
उनको फिर यहाँ पर लगाने की बात कही गई है। और वैसे आप बस सारथी योजना के तहत अगर लगना चाहते हैं, रोडवेज में कंडक्टर बनना चाहते हैं, तो आपके पास में एक तो कंडक्टर का क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। एक तो आपके पास में कंडक्टर का लाइसेंस होना चाहिए और प्लस में आपके पास में अगर एक्सपीरियंस है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। एक्सपीरियंस है तब तो आपको लगा ही लेंगे, अन्यथा फिर आप इसके ऊपर भी लग सकते हैं। अगर आपके पास कंडक्टर लाइसेंस है, 12वीं पास हैं, तो भी आप बस सारथी के तहत लग सकते हैं। लेकिन इसमें वेतन आपको 11,000 के लगभग ही दिया जाता है। वेतन कितना मिलता है साहब, इसमें 11,000 के लगभग ही मिलता है। जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं, समझ रहे हो, जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं। सिक्योरिटी फीस भी जमा करवानी पड़ती है कुछ 35-40 हज़ार रुपये, फिर आपको मशीन भी देंगे, सवारियों के पैसे आपके पास रहेंगे। इस प्रकार से जो है आप इसमें बस सारथी योजना के तहत लग सकते हैं। अगर खाली पद है तो किसी भी बस डिपो में आप संपर्क करके खाली पदों पर आपको लगा दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा रहेगी भाई, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें रहती हैं कि भाई आप इतना इतना पेमेंट ला के दोगे, इतना इतना जो है रूट आप लोगे, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो ये है भाई, रोडवेज प्रशासन वर्तमान में करीब 3,000 अनुबंधित सहित बसों का संचालन कर रहा है और करीब 3754 खुद के परिचालक हैं। 3,000 तो बसें चल रही हैं, जिसमें 3,500 से भी ज़्यादा खुद के कंडक्टर हैं। इसके बाद भी रोडवेज प्रशासन 1500 बस सारथियों से परिचालक का काम करवा रहा है, यानी कि अभी भी 1500 बस सारथी हैं जो कंडक्टर में लगे हुए हैं साहब, ठीक है। अब प्रदेश के 6 डिपो में सिविल डिफेंस के स्वयं सेवकों को लेने की योजना बनाई जा रही है। यदि रोडवेज प्रशासन कार्यालयों व नॉन ऑपरेटिंग डिपो में लग रहे परिचालकों की रोडवेज बसों में ड्यूटी लगाई जा रही है। यानी कि अब जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपने भाई जाके वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, जो सिविल डिफेंस के स्वयं सेवक हैं, यानी कि जो सेनाओं से रिटायरमेंट हो करके आए हैं, वो बस डिपो में जाकर के संपर्क कर सकते हैं। और एक वीडियो हमने बनाई भी थी भाई, एक वीडियो हमने बनाई थी कि भाई कहाँ कहाँ पर बस सारथी के तहत ये लगाए जाएंगे, तो उसमें आप उस वीडियो को देख लेना, इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी साहब, ठीक है जी। और 500 पदों के लिए नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका है, समझ रहे हो, बिल्कुल साहब। उसको भी एक बार दिखा देते हैं आपको, ये है, ये 500 पदों का नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर रखा है रोडवेज विभाग ने। देखो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परिचालक की सीधी भर्ती 2024, जिसके लिए 500 पदों का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 454 नॉन टीएसपी के, 46 पद हैं टीएसपी के। टोटल कितने पद हैं, 500 पद हैं साहब, ठीक है जी। अब इसमें देखो मैं आपको सारी चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो भर्ती आएगी ये कब से इसके जो है तुम्हारे फॉर्म शुरू होंगे, कब इसका एग्ज़ाम होगा, ये सारी चीज़ें आप इस नोटिफिकेशन में भी देख सकते हो, ठीक है जी। और इसमें जो एज वगैरह है, वेतन वगैरह है, वो सब बताते हैं आपको। देखो, वेतन जो है लेवल 5 है, यानी कि 35,000 के लगभग आपकी तनख्वाह रहेगी। और इसमें जो योग्यता है वो इसमें 10वीं पास मांगा गया है। परिचालक का लाइसेंस और बैज आवश्यक है। अब ये जो बैज है ना भाई, इस बैज की चिंता मत करो तुम, ये जो तुम्हारा लाइसेंस रहता है उसी लाइसेंस के ऊपर ये बैज नंबर लिखे रहते हैं। लाइसेंस के ऊपर क्या लिखे रहते हैं, बैज के नंबर लिखे रहते हैं, ठीक है जी। मैंने आपका लाइसेंस, मेरा लाइसेंस भी आपको दिखाया था, ठीक है। तो लाइसेंस होता है और एक 10वीं पास होनी चाहिए, 10वीं पास और लाइसेंस, तो आप कंडक्टर के लिए आवेदन कर पाओगे, ठीक है साहब। दूसरी चीज़ इसमें जो है और योग्यता मैं आपको बताऊं, और कुछ नहीं है। एज की बात करें तो एज देखो, 1 जनवरी 2026 को 18 साल से 40 साल के कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे और इसमें छूट भी दी जाएगी। जनरल की जो महिला भरेगी उसको 5 साल की छूट है, और बाकी जो कैंडिडेट हैं, जैसे भाई मान लो आप SC, ST, OBC, MBC, EWS के जो पुरुष हैं उनको तो 5 साल की छूट है, और जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट है। जो महिलाएं वो 50 साल की भी होगी तो फार्म लगा देगी। और इस भर्ती में महिला और पुरुष दोनों लगते हैं साहब, समझ रहे हो, दोनों लगते हैं इस भर्ती में। और इसके जो फॉर्म शुरू होंगे वो 27 मार्च से शुरू होंगे और 25 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि 27 मार्च 2025 से फॉर्म शुरू हो जाएंगे साहब। और लास्ट डेट क्या रहेगी, लास्ट डेट रहेगी इसकी 25 अप्रैल 2025। ये लो साहब नोटिफिकेशन, ठीक है जी। और एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम के लिए भी यहाँ पर देख सकते हो आप, परीक्षा कब होगी इसका भी आपको बता दिया जाएगा। 1 मिनट भाई लो परीक्षा की अभी बात नहीं हुई है भाई, ठीक है ना। परीक्षा जो है वो आपकी प्रस्तावित है, वो बाद में बताया जाएगा। लेकिन ये तो क्लियर हो गया कि 27 मार्च से फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि अब लगभग आपके पास 1 महीना है, 1 महीने बाद इसके फॉर्म शुरू होने वाले हैं।
तो ये थी जरूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। बस सारथी योजना के तहत जो एक्स सर्विसमैन है उनको लिया जाएगा, सिविल डिफेंस के जो स्वयं सेवक है उनको वहां पर लगाया जाएगा। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।